किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इन दिनों रोहिणी सेक्टर 15 में यही चुनावी प्रक्रिया चर्चा का विषय बने हुआ है। दरअसल रोहिणी सेक्टर 15 के एफ ब्लॉक में इन दिनों आरडब्ल्यू के चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में आरडब्ल्यू के चुनाव को लेकर रविवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी गई, जिसका नज़ारा रविवार को रोहिणी सेक्टर 15 में देखने को भी मिला। सेक्टर 15 के एफ ब्लॉक में आरडब्ल्यू के आम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिली। इस चुनाव में हिस्सा ले रहे तमाम पद के प्रत्याशी अब लोगों के बीच अपने प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशी क्षेत्र में साफ सफाई, पार्कों के रखरखाव, इलाके में सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट की समस्या, सीसीटीवी की समस्या, पार्किंग की समस्या सरीखे विभिन्न मुद्दों पर जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशियों का कहना है कि वो जिन मुद्दों पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, निश्चित ही उनकी झोली में जीत हासिल होगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी भी प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने भी मानो अभी से ही अपना मन बना लिया है। मुद्दे तो ऐसे हैं कि पब्लिक ने ही जो यहाँ के सब लोगों ने बताए हैं कि जैसे पार्किंग की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, सिक्योरिटी गार्ड की समस्या है, चोरी की समस्या है और सब मेन पार्किंग की। आजकल हर घर में एक एक दो दो गाड़ियाँ हैं ही लोगों के पास, बट पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है और वो गाड़ी की सेफ्टी भी नहीं है। लोगों की गाड़ी चोरी हो रही है, बैटरी चोरी हो रही है गाड़ी की, तो लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी समस्याएं, इसको देखते हुए आरडब्ल्यू के चुनाव हो रहे हैं। मेरा जो काम है, पहले भी जो मैं समाज सेवा के लिए समाज सेवा करता हूँ और एक अच्छा समाज की सेवा करने के लिए ही मैं यहाँ मतलब कि खड़ा हो रहा हूँ। मेरे मन में भाव है कि मैं समाज की सेवा कर सकूँ, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम जीतते हैं तो जो भी समस्याएं अभी हमारे सभी साथियों ने बताई हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं और अपनी तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे समाज की सेवा के लिए हम खड़े हुए हैं। बाकी और हमारा कोई मोटिव नहीं है। हमारे यहाँ आवारा पशुओं को तो इतना नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद F1 में रहता हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो सिक्योरिटी को लेके, हमारे इधर गेट लगे हुए हैं, पहले एसोसिएशन ने गेट भी लगवाए, उसमें भी मतलब हमने भी साथ में कलेक्शन करी थी, बट वो पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। छोटी गलियां जो हैं उसमें से सब आने जाने का रास्ता 24 घंटे खुला रहता है, तो उस चक्कर में गार्ड यूज़ नहीं हो पा रहे। मैंने खुद अपने घर के बाहर पर्सनल गार्ड रखा हुआ है, 6-7 घरों ने मिलके। तो वो एक है, वो गेट बंद कर देता है रात को, सारे गेट बंद नहीं हो पाते। और एक हमारा गेट है NDPL की तरफ, उसके बाहर इतनी रेडियाँ लगी हुई हैं कि वहाँ समझ लो दारू वाले, मीट सब, तो वो खाने पीने वाले खड़े होते हैं, वहाँ पे शराबी खड़े। वहाँ से समझ लो कि अगर रात को सोमवार शनिवार जैसे बाज़ार लगा होता है, कोई लेडी सब्जी लेके आ रही है, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कई बार कोशिश करी है तो वो हो नहीं पाया। वो देखेंगे हम ऊपर लेवल तक SHO साहब वगैरह से बात करके, अगर पॉसिबल हो सकेगा तो उसे हटवाया जाएगा। साल से देख रहे हैं कि एक ही जो है आरडब्ल्यू है, जिसको हमने स्टार्टिंग में तो हमने देखा कि उसने कुछ काम किए, जैसे फंक्शन वगैरह करते थे या 15 अगस्त, बाकी और काम उनका हमने कोई नहीं देखा आज तक। सिर्फ ये देखा 26 जनवरी और 15 अगस्त को 2 प्रोग्राम वो करते थे। और सबसे बड़ा ये था कि अगर उनसे, जैसे हम एक आम निवासी हैं यहाँ के, तो उनसे पूछा जाता था कि जो आपने कलेक्शन की है उसका बैलेंस शीट या उसका क्या खर्चा आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, वो सबको दिखाओ। तो कहते थे आप लोगों को दिखाने का क्या मतलब है हमारा, आप कोई कैंडिडेट नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप जनता हो, आम जनता, आपको हम ये सब क्यों दिखाएं। तो इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पिछले जो बदलाव का मन बनाया आप लोगों ने, क्या इस बार बदलाव को वो है? हाँ जी, देखो हर कोई नया मौका हर किसी को देता है, तो हम भी एक बार नया मौका ज़रूर देंगे। और क्योंकि देखो ये कोई परमानेंट तो है नहीं, अगर ये लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम इन्हें बदल देंगे। तो यहाँ की पहले की आरडब्ल्यू थी, वो कई साल से वही लगातार चल रही थी, कभी उनको कोई इलेक्शन नहीं हुए, वही पोस्ट लगातार, वही आदमी। तो शायद उन लोगों ने मन में उनके आ गया होगा। देखो एक चेंज होता है ना हर चीज़, तो वो चेंज ज़रूरी था इस बारी, इसलिए शायद उन्होंने भी अपने कैंडिडेट चेंज कर लिए हैं। एक टीम और खड़ी हुई है, क्या हो गया, सन्नी जी के नाम से, तो 2 टीम है इस बारी। तो इस बारी हमारे रेजिडेंट्स को एक बेहतर मौका है एक अच्छी टीम चुनने का। देखो पहले तो कोई टीम थी नहीं बेसिकली ना, वही चल रहे थे, यही चल रहे थे। तो क्या बदलाव का आप लोगों ने? देखो देखो बदलाव का मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ बदलाव होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है हमेशा। एक बर्तन में आप पानी रख दो, वो भी सड़ जाएगा। जब तक पानी बहता रहेगा, पानी ठीक रहेगा। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 15 के एफ ब्लॉक में आगामी 21 मई को आरडब्ल्यू का आम चुनाव कराया जाएगा। इस चुनाव प्रचार का रविवार को प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया।
आपको बता दें कि आगामी 19 मई को इस चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रत्याशियों ने अब इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी यह तो अब 21 तारीख के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।